हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अभी मतलब मैं अपना ही ब्लॉग देख रही थी टीवी में। तो ब्लॉग देखते देखते याद आया कि आज मेरा ब्लॉग भी नहीं स्टार्ट हुआ है। मैं ब्लॉग भी आज नहीं स्टार्ट की हूँ। तो सोची कि आज ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ। और कैमरा पकड़ी हूँ हाथ में, तो इसलिए थोड़ा हिल रहा होगा। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है तो इग्नोर करिएगा। और अभी तो खाना पीना सब हो गया, नहा धो के एकदम रेडी हो गए। पूजा पाठ खाना पीना जो भी था वो सब कंप्लीट हो गया। और अभी मैं बैठी थी तो टीवी देख रही थी, तो सोची कि थोड़ा अपना ही ब्लॉग देख रही थी। सोची थोड़ा अपना भी ब्लॉग देखूं कैसा लगता है। सबका तो ब्लॉग में ज़रूर देखती टीवी पे, लेकिन अपना ब्लॉग देखने में थोड़ा अलग ही मज़ा है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और कल का ग्रहण आप लोग का कैसा गया। हम लोग का तो ठीक ही ठाक गया। और कल कल नहा धोआ कर और रात को हम लोगों ने खाना तो कुछ नहीं बनाया था। बस थोड़ा सा मैगी बनाए थे हम लोग 3 पैकेट। और हम लोग 4 जने मैगी खाकर और सो गए। तो आज सुबह में बनाई दाल भात बोड़ी की सब्ज़ी, जो बोड़ी होता है लंबा लंबा उसका सब्ज़ी, और दाल भात, और जो बैगन होता है उसका चोखा बनाई। तो जो बिहार से जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा चोखा मैं क्या बोल रही हूँ। और जो दूसरे वो से देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो भरता बोलते हैं बैगन का, वो बनाई। और खाना वाना खा ली। और खाना खाकर बैठी थी तो वही खुद का ही ब्लॉग देख रही थी। तो सोची कि अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ। बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तब धीरे धीरे मेरा तबीयत ठीक हो रहा है, तो आज थोड़ा और बेटर फील कर रही हूँ। तो कोई नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही तबीयत ठीक हो जाएगा। और आज से हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ नॉनवेज भी खाएंगे, तो और थोड़ा देह में ताकत आएगा। पता नहीं, बोलते हैं कि नहीं खाने से कैसा कैसा होता है, वैसा ही हो रहा था। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का खाना पीना हो गया। आप लोगों ने खाने में क्या बनाया था, क्या खाएं, और कैसा है। तो मैं अपना वो भी चेक कराई थी, बुखार भी चेक कराई थी चौक पर, यहीं पे जो हम लोग का घर का जो चौक है वहीं पे जाकर। तो वो बोल रहे थे कि ऐसा कोई बात नहीं है, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए वेदर चेंज होने के वजह से मेरा तबीयत ख़राब हुआ है। तो धीरे धीरे जब आपके शरीर में जब ये मौसम वो हो जाएगा तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ, जब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गया। सिर्फ अभी खांसी नहीं गया है, और गला बार बार वो होता है, बैठ जाता है। तो उसके लिए एक आता है ना, वो चॉकलेट चूसने वाला, वो दिए हैं। और खांसी का दवाई एक दिए हैं, तो उसी को खाऊंगी। और बोले कि इतना ही में ठीक हो जाएगा, तो ठीक ही है। और थोड़ा बोले गर्म पानी पीने के लिए, तो गर्म पानी मुझसे बिल्कुल भी पिया नहीं जाता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गर्म पानी। तो चलिए, आप जो जो होगा सो दिन भर का मैं रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और पता नहीं क्या टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। मैं दिन भर जो करती हूँ उसी पे ब्लॉग बनाती हूँ, तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। और त्योहारों का तो ब्लॉग बहुत सारा गया है, तो ज़रूर देखिएगा। और ये डेली ब्लॉग चैनल ही है, तो डेली जो मैं करूँगी उसी का ब्लॉग बनाऊँगी। और इससे भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ होगा तो मैं करूँगी, तो ज़रूर बनाऊँगी। और इससे भी डेली ब्लॉग से भी एक्स्ट्रा कुछ की हूँ, तो इस वाले ब्लॉग में लास्ट में ज़रूर देखिएगा, मैं इसमें डाल दी हूँ। तो प्लीज़ देखिएगा, तो हंसिएगा मत, और देखिएगा तो बताइएगा। मैं खुद से बनाई हूँ, मुझे कभी बनाना भी नहीं आता है, मैं कभी बनाई नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद से बनाई हूँ। पता नहीं कैसा बना है, तो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और देखिएगा तो बताइएगा कैसा बना है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये सर्दियों में ही सर्दी में ही ज़्यादा करके लोग बनाते हैं। और सर्दी में ही ये चीज़ अच्छी भी लगती है, गर्मी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी में बनेगा तो हम लोग पक जाएंगे। तो ठीक है, चलिए इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं दिखाऊंगी क्या बनाएंगे। तो एक आप लोगों के लिए सस्पेंस रखती हूँ इस ब्लॉग में, तो थोड़ा सस्पेंस रख के ब्लॉग हम लोग भी बनाते हैं। तो पता नहीं आप लोग लाइक करते ही नहीं है, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो मैं ऐसे ही करके ब्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा आप लोग वो उत्साह होगी। पता नहीं ब्लॉग में क्या बताई हूँ, क्या बताई हूँ। तो चलिए, नहीं बताऊँगी मैं, लास्ट में आप लोग देखिएगा। तो चलिए, आज दिन भर जो जो करूँगी उसका मैं ब्लॉग बनाऊँगी। और तब तक मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड,
कैसे हैं आप लोग। तो देखिए मैं सो गई थी, सोकर उठी हूँ तो चाय बनाई हूँ और पी रही हूँ चाय। और सामने मतलब जो खाली ज़मीन है उसमें घर बन रहा है, इसलिए शीशा उसा सब बंद की हूँ। क्योंकि जो छत के ऊपर टीना वो लोग डाले थे ना, तो वो टीना तोड़ा तो बहुत ज़्यादा धूल आ रहा था नीचे, मतलब वो धूल उड़ रहा था। तो मैं बंद कर दी, नहीं तो सारा धूल घर में ही आता। और मेरा पूरा इधर से ओपन है मतलब घर, तो पूरा धूल उसी में आता। और जस्ट अभी हम लोग सफाई से एकदम फ्री हुए हैं, दिवाली की साफ़ सफाई से। तो फिर धूल हो जाता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी तबीयत मेरा ठीक भी नहीं है कि मैं फिर साफ़ सफाई करूँगी। तो आज ब्लॉग बनाना ही भूल गई थी मैं, कैमरा पकड़ी हूँ हाथ से इसलिए हिल रहा है। तो आज मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई थी क्योंकि मैं सो गई थी। उस टाइम में थोड़ा सा ब्लॉग बनाई थी। और अभी मैं उठी तो चाय बनाई, चाय बनाकर चाय पी रही हूँ बैठ के। सोच रही हूँ क्या कुछ छूट गया है। तो फिर सोची जब ब्लॉग में बनाई थी तो वो छूट ही गया है, मतलब फिर ब्लॉग में नहीं बनाई तो वो भी स्टार्ट कर दूँ, तो इसलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। मेरा तबीयत अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। मैं क्या कर रही हूँ ना कि 2 दिन से जो संतरे होते हैं मौसम्बी, उसका जूस भी पी रही हूँ निकाल कर। तो उससे भी लग रहा है कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो रहा है। और पता नहीं उससे हो रहा है कि नेचुरली हो रहा है, तो जैसे भी हो तबीयत ठीक हो रहा है। और मैं तो बिस्किट तो खा ली, चाय पी रही हूँ। देखिए तो पीती हूँ चाय, उसके बाद जो शाम का काम होता है वो करूँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे। मैं सोची थी कि आज नहीं सोऊंगी, लेकिन फिर अजीब सा मन भारी भारी होने लगा, तो सोची सो लेती हूँ 1 घंटा। ज़्यादा नहीं सोई, 1:30 बजे के करीब तो मैं सोई, 3 बजे उठ गई, तो उतना ही सोई, उससे ज़्यादा नहीं सोई। तो घर में झाड़ू लगाऊंगी, छत पर से कपड़ा लाऊंगी, जो 1-2 काम इधर उधर का है वो करूँगी। उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, उनको खाना पीना दूंगी। उसके बाद आगे का जो शाम का जो खाना पानी होता है वो देखूँगी। मैं बोली थी कि आप लोगों के लिए होम टूर वीडियो दूँगी, तो होम टूर वीडियो तो ज़रूर दूँगी, लेकिन अभी नहीं दूँगी। अभी थोड़ी मेरी फैमिली और बड़ी हो जाएगी तो ज़रूर दूँगी आप लोगों के लिए होम टूर वीडियो। तो ये तो कभी भी मैं दे दूँगी, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं दूँगी चाहे बाद में दूँगी, अभी भी दे सकती हूँ, लेकिन थोड़ी फैमिली और बड़ी हो जाए तब दूँगी तो और अच्छा लगेगा। प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं बोली थी दिवाली के टाइम पर, इसीलिए बोल रही हूँ। अब नीचे रूम में थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है, इसलिए मैं ये शॉल रखी हूँ। और ऊपर जाइए तो थोड़ा गर्मी लगेगा, नीचे रहिए तो ठंडा लगेगा। मौसम ही ऐसा ही हो रहा है, धीरे धीरे करके सर्दी तब तो आएंगे। चलिए मैं आप लोगों से चाय पी लूँगी, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मिलूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं चाय पीने के बाद छत पे गई, कपड़ा लाई, घर में झाड़ू लगाई और पूजा वाले रूम में आई तो देखी, तो आप लोग को भी दिखाती हूँ। देखिए लाइट पता नहीं आ रहा है कि, देखिए ऐसे तो ये मतलब ये वाला बाल्टी है वो ठीक ठाक दिख रहा है आप लोगों को, कहीं भी कुछ नहीं है। मैं भी सोच रही थी कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है बाल्टी। अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो इसमें मैं रखी हूँ चावल जो बनता है रोज़। और ये देखिए चूहे ने क्या किया है, दिख रहा है आप लोगों को। ये इतना मोटा बाल्टी ने कैसे उसने काट दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कैसे काटा है, देखिए पूरा काट दिया है इधर और
यहाँ पे इस कोन पे और थोड़ा सा इधर सब काट दिया है। और मैं क्या करूँ, ये चूहा के चलते तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब इसको उठाकर मुझे मतलब रात को बाहर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा काट देगा। और काट के ये ऐसे कर दिया है ना कि अब इसको मैं धोऊंगी तो मेरा हाथ भी कट सकता है, ऐसे रफ टाइप का ये हो गया है। और कपड़े देखिए कुछ ऐसे रखा है। ये कल बच्चों के कपड़े में फ़ोल्ड की थी दोनों का, तो मुझे मालूम ही नहीं चलता है बड़े वाले का कौन है छोटे वाले कौन है। तो मैं एक ही में रख दी थी और दोनों वैसा है कि वैसा ही छोड़ दिए हैं। अब देखिए फिर मुझे फ़ोल्ड करना पड़ेगा। फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा मिक्स कर दिए दोनों। और मुझे टेंशन है इस वाले कपड़े का। यहाँ पे बच्चों का ये मतलब स्कूल का यूनिफॉर्म है। और ये मैं डेली वेयर में जो गाउन पहनती हूँ वो है। और यहाँ नीचे बच्चों का जो कॉपी किताब होता है वो रखा है। और ये नीचे इसी में चावल रखा था डब्बा, तो इसी को पूरा काट दिए। देखिए इतना मतलब फ्रेश से रखी हूँ तभी मतलब खुला है तभी ये हाल है। और ये कुछ टेबल है, स्टडी टेबल मतलब बच्चों का। और यहाँ पे सट के ही पूजा वाला रूम है। और पूजा वाले को मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं तो एकदम बोलते हैं ना कि परेशान हो गई हूँ। भगवान के लिए मैं रखी थी वो काला वाला प्लास्टिक दिख रहा होगा आपको, उसमें मैं रखी थी जो करवा चौथ में मैं मंगाई थी बतासा की क्या बोलते हैं, सफ़ेद जो इतना बड़ा बड़ा आता है, इतना बड़ा बड़ा आता है, चीनी का सिर्फ बनता है। हम लोग इधर बतासा बोलते हैं, आप लोग बताइएगा क्या बोलते हैं। तो वो पूरा झोला काट कर और उसमें से तो रोज़ थोड़ा थोड़ा निकाल कर खा रहा है। तो बताइए मैं क्या करूँ, अब इसको मैं मारूँ कि क्या करूँ। मैं तो बहुत परेशान हो गई। और मैं 2-3 दिन से बच्चों को बोली कि अपना रूम बंद करके रखो, सो तो पता नहीं वो भी बंद करके सोते हैं कि नहीं। और ये चूहा किधर से आ रहे हैं तो मुझे वो भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग के घर के ऊपर ये होता है ना कि छज्जा में वेंटिलेशन टाइप का छोटा छोटा होता है, वो भी नहीं है। पूरा बंद रूम है और झाल है तो उसमें भी जाली है, तो कहीं से आएगा नहीं। और फिर भी ये हाल कर रहा है तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब इसको जल्दी वो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा चीज़ धीरे धीरे वो सब काट देगा। क्योंकि इस वाले रूम में खाने की चीज़ तो कुछ भी नहीं है। किचन उचन होता तो उसमें मतलब खाने का सामान रहता है। इस वाले रूम में तो यही एक चावल का डब्बा रखी हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चावल होते हैं मैं इसी में रख के इसमें मतलब रख देती हूँ। क्योंकि किचन में हम लोग रखते हैं तो चिपचिप हो जाता है, तो इसको रखी हूँ। तो इसका ढक्कन भी काट दिया खाने के चक्कर में। और जो पूजा के जो मंदिर के ऊपर जो सामान रखी भगवान जी का, तो उसमें छोटे छोटे डब्बे, तो कल तिल का भी डब्बा एक काट दिया था। मैं तिल का डब्बा आप लोग को दिखाती हूँ। इस टेबल पर हम लोग रखे थे, देखिए देखिए कैसे काटा है, दिख रहा है। तो कल पूर्णिमा के दिन हम लोग ने मतलब तिल और गंगा जल रख के नहाए थे, तो पूरा डब्बा काट दिया। तो मैं इसको फेंक दे रही हूँ। अब ये काट दिया है तो इसको मैं क्या करूँगी, इसलिए सोची कि इसको फेंक देती हूँ। अभी इसमें तिल भी थोड़ा है, पूजा वूजा में काम लगता, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं जो दवाई रखती हूँ वो तो मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझसे मारने मतलब मारना क्या बोलते हैं, मारने के लिए मुझसे नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए वो दरी जो दिवाली में धोकर वो रखी हूँ, उसको भी मुझे डर लग रहा है कहीं वो ना काट दे। और मैं वो तो नहीं रखूँगी दवा, क्योंकि बोलते हैं कि बेज़ुबान मतलब जानवर को मारना भी नहीं चाहिए, पाप लगेगा। तो और देखिए वो अच्छे से रहता तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन चूहा जात बोलते हैं ना कि चूहा हर एक चीज़ कुचुरता रहता है, वही है। तो वही का आता है जाली, जो जिसमें हम लोग रोटी वोटी डाल देंगे तो वो अपने आप जाएगा अंदर, तो वो फंस जाता है, बंद हो जाता है। वो सोच रही वही वाला जाली अगर मार्केट जाऊंगी कल तो लेकर आऊँगी। उसमें फंसेगा तो बाहर ले जाके हम लोग उसको कुछ दूर ले जाकर छोड़ देंगे। तो मैं वैसा ही करूँगी। तो आप लोग बताइएगा मैं क्या करूँ। चूहा भगाने का और कोई मतलब इलाज होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैं अभी जस्ट कपड़ा लेके छत पर से आई हूँ, सोची कि अभी बच्चों को मतलब आने में 10-15 मिनट टाइम है, तब तक मैं ये कपड़ा उपड़ा फोल्ड करके रख देती हूँ। तो मैं जस्ट अभी रूम में घुसी और वो मतलब बाल्टी में से कुछ मतलब मुझे चावल ही निकालना था, तो मैं निकाली तो देखी तो पूरा ढक्कन खुरुच के रख दिया है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। तो अभी मैं कपड़ा फोल्ड करती हूँ और देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। कहीं नीचे मतलब नीचे फ्लैट में मतलब रहते हैं आदमी, तो अगर उनके पास होगा वो चूहा मतलब पकड़ने वाला, तो मैं आज ही रात को रख दूँगी। अगर नहीं होगा तो कल मैं मार्केट जाऊँगी तो लाऊँगी। तो देखिए क्या कैसे होता है मैं ज़रूर बताऊँगी। बोलते हैं ना कि
एक चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी को पागल बना देगा। वैसा ही एक मतलब चूहा, एक पता नहीं मतलब बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी इतना बड़ा ही है, क्योंकि कल परसों मतलब वो पूजा वाले उसमें घुसा था, तो कुछ हड़बड़ाया तो बच्चे मतलब मेरे बड़ा वाला बेटा है उसका नींद टूटा, तो मोबाइल का लाइट पड़ा तो बोला कि इतना ही बड़ा है, वो फिर भाग गया। अब देखिए फिर कहाँ से आ गया। तो चलिए मैं बहुत बक बक कर लिया। देखिए छत पे गई, फूल में पानी रखी, मोबाइल ले जाना भूल ही गई थी, नहीं तो आप लोगों को वाला ज़मीन भी दिखाना था वो भी दिखा देती। तो फिर बाद में जाऊँगी तो ले जाऊँगी तो दिखा दूँगी। और कपड़ा फोल्ड करती हूँ और जो काम है वो आगे का वो करती हूँ। मतलब क्या करूँ, परेशान हो गई हूँ चूहा के चलते। तो चलिए आज का ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे का ब्लॉग होगा तो फिर मैं शूट करूँगी बाद में, तो दूसरा ब्लॉग में जाएगा। तो आज का ये वाला ब्लॉग इतना ही जाएगा कल, तो ज़रूर देखिएगा। और पता नहीं क्या टॉपिक पे मतलब ब्लॉग बनाऊँ, डेली लाइव ब्लॉग ही है मेरा, तो मैं तो यही बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा जो जो करूँगी सो। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में। हम लोग तो मतलब सिंपल आदमी हैं, जो मैं घर में रहती हूँ जो करती हूँ वही ब्लॉग बनाती हूँ। बाहर जाती हूँ तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अभी तो बहुत मैं अभी फ़िलहाल में ब्लॉग शुरू की हूँ बनाना। धीरे धीरे अगर आदत हो जाएगा तो ज़रूर बनाऊँगी। और कल मेरी मम्मी आई थी तो मैं ब्लॉग बंद कर दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी मालूम नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। अभी मेरे घर में ना मेरे दोनों बच्चे को और मुझे मालूम है, सिर्फ 3 जने हम लोग जानते हैं। ना मेरे हस्बैंड को मालूम है और ना मेरे मम्मी को मालूम है। उनका बर्थडे था तो हम लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे ही वीडियो बनाकर उनको मतलब ब्लॉग में ले लिए थे, लेकिन ऐसे नहीं मालूम है उनको कि मतलब हम लोग का ब्लॉग भी बनता है, यूट्यूब पे जाता है, कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये मतलब मैं सोची हूँ ना कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो तब मैं उनको ज़रूर बताऊंगी। और मेरा ये चैनल मतलब खोलने का रीज़न यही है कि थोड़ा मैं मतलब जो थोड़ा पैसे से मैं अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करूं, क्योंकि एक जने के कमाने से घर नहीं चलता है। वैसे भी तो चला लेते हैं, लेकिन होता है ना कि छोटे छोटे जो किसी के सपने होते हैं वो बिल्कुल भी पूरा नहीं होते हैं। जब दोनों मिल के कमाएंगे तो कुछ पूरा होगा सपने। तो ये सपने तो आप लोगों के बिना बिल्कुल भी अधूरा है, तो इसे तो आप लोग को ही पूरा करना है। तो प्लीज़ सपोर्ट थोड़ा करिएगा, मतलब हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। तो चलिए आज का इसके बारे में और कुछ जानना होगा तो मुझे मतलब कमेंट करिएगा, मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं किस रीज़न से ब्लॉग बनाना स्टार्ट की, क्या रीज़न है, क्यों ब्लॉग बना रही हूँ, सब मैं बताऊंगी अगले ब्लॉग। मतलब कमेंट करिएगा तो दूसरे वाले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए मैं बहुत बकबक कर ली, और चूहा के बारे में बताइएगा क्या करूँ। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलेंगे फिर हम आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।